हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है रैंसमवेयर क्या है, ये कैसे काम करता है और रैंसमवेयर से कैसे बचा जा सकता है। वैसे तो आए दिन साइबर अटैक होते रहते हैं, लेकिन कुछ अटैक इतने बड़े होते हैं कि वो कई करोड़ों यूजर्स को अपने चपेट में ले लेते हैं। जैसे कि 2017 में WannaCry रैंसमवेयर ने 150 से अधिक देशों को प्रभावित किया था। रैंसमवेयर एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी एक मैलवेयर होता है, जो कि यदि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में किसी तरीके से आ गया तब ये उसे पूरी तरह बंद कर देगा। यानी कि अब आप अपने पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह मुख्य रूप से आपके कंप्यूटर को इनक्रिप्ट कर देता है, और अगर आप चाहते हैं आपका कंप्यूटर डिक्रिप्ट हो तो इसके बदले वो आपसे पैसे मांगते हैं। यदि आप उन्हें उनके बताए गए समय के भीतर पैसे नहीं देते हैं, तब या तो वो आपके डाटा को डिलीट कर देगा या आपके प्राइवेट डाटा को एक्सपोज कर देगा पब्लिकली। आजकल आए दिन ये रैंसमवेयर और मैलवेयर जैसे साइबर अटैक होते रहते हैं, इसलिए बतौर एक इंटरनेट यूजर आपको जरूर पता होना चाहिए कि रैंसमवेयर क्या है, ये कैसे काम करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इन सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में मिल जाएंगे। आमतौर पर एक किडनैपर एक पैसे वाले इंसान को अगवा करता है और उसे छोड़ने के बदले में पैसा मांगता है। दरअसल रैंसमवेयर और किडनैपर में ज्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों का काम एक जैसा ही है, यानी कि किडनैप करके पैसा मांगना। बस फर्क इतना है कि किडनैपर ये काम फिजिकली करता है और रैंसमवेयर ये काम डिजिटली, यानी कि किडनैपर किसी इंसान को किडनैप करता है, जबकि रैंसमवेयर किसी फोन या कंप्यूटर सिस्टम को किडनैप कर लेता है। बस बाकी काम सेम है। इंसान को छोड़ने के बदले में किडनैपर पैसा मांगता है। इसी तरह रैंसमवेयर में भी आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके मोबाइल को छोड़ने के बदले में आपसे पैसे की मांग की जाती है। रैंसमवेयर दो शब्दों से मिलकर बना है, रैंसम और वेयर। रैंसम का मतलब होता है फिरौती और वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। इस तरह रैंसमवेयर का अर्थ हुआ फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम जो पैसे की मांग करता है रैंसमवेयर कहलाता है। रैंसमवेयर असल में एक खतरनाक कंप्यूटर मैलवेयर है, जो कंप्यूटर या मोबाइल में घुसकर उस पर कब्जा कर लेता है और उसका पूरा एक्सेस अपने कंट्रोल में ले लेता है। यानी कि जो विक्टिम्स होते हैं, जिनका कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल है, वो अपना डाटा अब एक्सेस नहीं कर सकता है। जब फोन या कंप्यूटर सिस्टम में रैंसमवेयर इंस्टॉल हो जाता है, यानी अब आपका फोन या कंप्यूटर सिस्टम हैकर के कंट्रोल में है, वही अब आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है और आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई जाता है, जिसमें हैकर की तरफ से ये चेतावनी दी जाती है कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है और इसका पूरा कंट्रोल अब हैकर के पास है। अगर आप अपने डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन को सही सलामत चाहते हैं तो इतने पैसे दे दीजिए, वरना हम आपके पर्सनल डाटा को डिलीट कर देंगे और आपके सिस्टम को क्रैश कर देंगे। इस तरह विक्टिम्स को मजबूरन पैसे देने ही पड़ते हैं। चलिए अब मैं आपको रैंसमवेयर के कुछ टाइप्स बताता हूँ। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिप्टो रैंसमवेयर और दूसरा होता है लॉकर रैंसमवेयर। चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। क्रिप्टो रैंसमवेयर बहुत ही घातक होते हैं। ये सिस्टम में घुसते ही पूरे फाइल को इनक्रिप्ट कर देते हैं और वापस डिक्रिप्ट करने के बदले में पैसों की मांग करते हैं, यानी कि विक्टिम को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि जब तक इन हैकर्स को पैसे नहीं मिलते ये आपको इनक्रिप्शन की नहीं देते और बिना इनक्रिप्शन की के फाइल को डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए मजबूरन विक्टिम को पैसे देने ही पड़ते हैं। क्रिप्टो लॉकर पहला ऐसा क्रिप्टो रैंसमवेयर है जिसने प्रत्येक फाइल के इनक्रिप्शन के लिए अलग अलग रैंडम सिमेट्रिक की का प्रयोग किया था। साथ ही 70 से ज्यादा प्रकार की फाइलों को इनक्रिप्ट करने में सफलता हासिल की थी। लेकिन बाद में टोरेंट लॉकर, क्रिप्टो वॉल, लॉकी और WannaCry जैसे
बहुत सारे क्रिप्टो रैंसमवेयर्स आए और खूब उत्पाद मचाया। दूसरे टाइप का रैंसमवेयर है लॉकर रैंसमवेयर। ये और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये सिस्टम को ही लॉक कर देते हैं, जिससे विक्टिम अपने फोन और कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन भी नहीं कर पाता है। उसे स्क्रीन पर बार बार पे टू अनलॉक मैसेज दिखाई देता रहता है, जिसका मतलब होता है कि कंप्यूटर या मोबाइल फोन को अनलॉक करने के लिए आपको पैसे देना होगा। पैसे देने की एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर ही आपको पेमेंट करना पड़ता है, और हैकर्स ये पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज मोस्टली बिटकॉइन में एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो पकड़े न जाएं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई अकाउंट नहीं होता, इसलिए जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो ट्रेस नहीं कर पाते इन लोगों को। अगर विक्टिम हैकर के द्वारा दिए गए टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो हैकर ये 4 काम कर सकता है। पहला, पेमेंट बढ़ाकर 2 गुना 3 गुना कर सकता है। दूसरा, पर्सनल डाटा को लीक या सार्वजनिक कर सकता है, और उनके लिए करना ये आसान है क्योंकि आपका कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल जिसमें सारा डाटा है, वो डाटा चाहे इमेज के रूप में हो, वीडियोस हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, वो इन सारे डाटा को पब्लिकली या सोशल मीडिया में डाल सकता है। जो तीसरा काम कर सकता है वो ये हो सकता है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट और पर्सनल डाटा है उसे वो डिलीट कर सकता है, जो हमेशा के लिए आपके हाथ से चला जाएगा, और इससे हो सकता है आपको काफी आर्थिक नुकसान भी हो। और चौथा काम जो वो कर सकता है वो सिस्टम को ही क्रैश कर सकता है। ऐसे में विक्टिम के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पैसे दो और जान छुड़ाओ। इसलिए हैकर्स हमेशा ऐसे ही हाई प्रोफाइल लोग या ऐसे ही हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं जिनके लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई बड़ी कंपनी हो या सरकार की कोई मिनिस्ट्रीज हो या कोई सरकार की डिपार्टमेंट हो, जिनकी डॉक्यूमेंट और जिनके डाटा काफी सेंसिटिव होते हैं। ये वही टारगेट करते हैं और उन्हीं को अपना विक्टिम बनाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने डाटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए कई बार ये लोग हैकर को पैसे भी दे देते हैं, और आजकल ये काम काफी फल फूल रहा है। इंटरनेट बढ़ने के साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ गए हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि रैंसमवेयर कैसे फैलता है। रैंसमवेयर असल में स्पैम और फिशिंग के जरिए फैलता है, यानी कि हैकर आपको एक लिंक भेजता है और उस पे आपको क्लिक करने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप एक फर्जी वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आपको कोई न कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, जो कि असल में एक रैंसमवेयर होता है। इसलिए जैसे ही आप उसे डाउनलोड करते हैं ये अपना कमाल दिखाना शुरू कर लेता है और ये आपके सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। इसके अलावा ईमेल भी खूब इस्तेमाल होता है रैंसमवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में। यानी आपको एक ईमेल भेजा जाता है और जब आप उस पर क्लिक करते हैं यह आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। वो लिंक भी छुपा हुआ एक रैंसमवेयर होता है। ये भी आपके सिस्टम में घुसकर आपके सिस्टम को लॉक कर देता है। इसलिए अब आइंदा से जब भी कभी आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल पर कोई ऐसा लिंक आए जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, आप नहीं जानते कि जो भेजने वाला है वो कौन है, तो आप ऐसे लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक ना कीजिए या आप ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल भी इंस्टॉल ना कीजिए अपने मोबाइल में। अब सवाल यह है कि हम रैंसमवेयर से कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। साथ ही इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान अपनी गोपनीयता और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। इससे न सिर्फ आप वायरस और मालवेयर अटैक से बचेंगे बल्कि हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड से भी आप सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब मैं आपको एक एक करके कुछ स्टेप्स बताता हूँ किस तरह आप रैंसमवेयर और ऑनलाइन हैकिंग वगैरह से आप बच सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है रेगुलर बैकअप लेना। जरा सोचिए, अगर आपके फोन या कंप्यूटर पर रैंसमवेयर अटैक हो गया और हैकर ने आपके सारे डाटा को डिलीट कर दिया तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि अब करने को कुछ बचा ही नहीं है। इस तरह आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, जिससे हो सकता है आपको काफी नुकसान भी हो। इससे बचने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अपने डाटा का रेगुलरली बैकअप लेना होगा। अगर आपके पास आपके डाटा का बैकअप है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा
अगर हैकर आपके जो प्रेजेंट डाटा मोबाइल में, कंप्यूटर में या मोबाइल में है वो डिलीट कर दे तो। अगर आपके पास आपके डाटा का बैकअप है तो आप उसे रिस्टोर करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बैकअप लेकर रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी बैकअप लेकर रखना ज़रूरी है। दूसरा स्टेप है अवॉइड अननोन ईमेल्स। अगर आपको किसी अनजान आदमी ने ईमेल भेजा है और उसमें अटैचमेंट भी है तो उस पर आप भूल कर भी क्लिक ना करें, क्योंकि अटैचमेंट के रूप में रैंसमवेयर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको किसी नामी कंपनी की तरफ से ईमेल आया है और देखने में बिल्कुल असली लग रहा है तो उसके लिंक पर क्लिक करने से पहले आप जांच पड़ताल जरूर कर लें, क्योंकि वो फर्जी भी हो सकता है। दरअसल हैकर्स इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं। तीसरा स्टेप है आपको जो स्पैमी वेबसाइट है उसको अवॉइड करना चाहिए। जब आपको किसी ऐप या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है तो आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं और फिर आप पहली या दूसरी लिंक से जाकर डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि इससे आपके सिस्टम में मैलवेयर आ सकता है और आपके फोन या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अनऑथोराइज्ड वेबसाइट से कभी भी ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करें आप। साथ ही आपको क्रैक्ड, पायरेटेड और मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनके साथ ट्रोजन्स और ट्रैकर्स आ सकते हैं, जो एक तरह का वायरस होता है जो कि आपके फोन और कंप्यूटर में चुपचाप काम करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको अनऑथराइज्ड और स्पैमी वेबसाइट से बचना चाहिए। इसलिए ऐप्स और सॉफ्टवेयर हमेशा आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहिए। रैंसमवेयर से बचने के लिए जो आपको चौथा स्टेप लेना है वो है अपडेट योर सिस्टम फ्रीक्वेंटली। आप फोन, टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हो उसे रेगुलर अपडेट कीजिए, क्योंकि हर अपडेट में कुछ खास होता है। हर अपडेट में बग्स को फिक्स किया जाता है और सिक्योरिटी इम्प्रूव की जाती है। इसलिए अपडेट को मिस न करें, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ऐप्स और सॉफ्टवेयर को भी अपडेटेड रखिए। आपको बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड के लिए गूगल की तरफ से हर महीने एक सिक्योरिटी पैच जारी किया जाता है, जो कि एंड्रॉयड की सुरक्षा के लिए होता है। अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको मंथली सिक्योरिटी पैच को जरूर इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि आपका डिवाइस पूरी तरह सिक्योर रहे और हैकर को कोई मौका न मिले। जो पांचवा स्टेप है वो है यूज पेड एंटीवायरस। अगर आप एक विंडोज यूजर हैं तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक पेड एंटीवायरस जरूर रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा रैंसमवेयर अटैक विंडोज पर ही होते हैं। इसलिए विंडोज यूजर के लिए एंटीवायरस रखना बहुत जरूरी है। साथ ही उसे लगातार अपडेट रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप एंटीवायरस को अपडेट नहीं रखेंगे तो वो नए वायरस को नहीं रोक पाएगा। रैंसमवेयर को रोकने का जो हमारा आखिरी स्टेप्स है वो है फायरवॉल को इनेबल करना। फायरवॉल एक जरूरी सिक्योरिटी फीचर है। फायरवॉल यानी एक आग की दीवार जो ट्रोजन्स, वायरस और दूसरे खतरनाक प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में घुसने से रोकते हैं और सिस्टम को बाहरी हमलों से बचा कर रखती है। इसलिए इसे हमेशा इनेबल रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल हर ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल इनबिल्ट आती है, इसलिए आपको अलग से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने डिवाइस की सेटिंग में जाइए और सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर चेक कीजिए कि फायरवॉल इनेबल है या नहीं। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सोशल इश्यूज और इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।